नहीं, मैं आपकी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करूंगा। ऐसा आपने बहुत कम ऑर्थोपेडिक या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स को बोलते हुए देखा होगा, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ये है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि मैं कब कब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी नहीं करता हूं। मैं डॉक्टर ध्रुव शर्मा हूं, मैं एक स्पाइन और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरी ट्रेनिंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली से हुई है। और हम अपने यहाँ पे नारायण स्पाइन एंड जॉइंट इंस्टीट्यूट पे स्पाइन का और जॉइंट्स का मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से इलाज करते हैं। जैसे कि हम स्पाइन में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरीज, पेन मैनेजमेंट इंजेक्शन लगाते हैं, जॉइंट के अंदर आर्थ्रोस्कोपिक जॉइंट सर्जरीज, ऑर्थोबायोलॉजिक्स और जरूरत पड़ने पे नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट भी करते हैं। आज मैं बात करूंगा कि ऐसी 5 कंडीशंस जिसके अंदर मैं बिल्कुल नो नो है कि नहीं, मैं इस कंडीशन के अंदर नी रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं करूंगा। सबसे पहली कंडीशन है, अगर आपका हालांकि ग्रेड 4 आर्थराइटिस है लेकिन आपकी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं है, मतलब आप ठीक ठाक चल फिर पा रहे हैं, रात में आराम से सो जाते हैं, ऑल्दो एक्सरे के अंदर आपका ग्रेड 4 आर्थराइटिस है, ट्राई कंपार्टमेंटल, नी के 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तीनों घिस चुके हैं, लेकिन सर्जरी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। ये जनरली घुटना घिसने के बावजूद भी कुछ लोगों के अंदर होता है कि उनको ज्यादा दर्द नहीं होता है, आराम से सो जाते हैं, चलते हैं। जनरली तब होता है जब आपकी मसल स्ट्रांग है, उनकी लाइफस्टाइल एक्टिव है, पेशेंट का वेट कम है, डाइट इनको एडिक्वेट रहती है और वो बताई हुई प्रिकॉशंस जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं वो और जो मेडिकेशंस डॉक्टर्स देते हैं वो लेते रहते हैं। दूसरी ऐसी कंडीशन है, अगर आपको घुटने में दर्द है लेकिन घुटने के दर्द का सोर्स घुटना नहीं है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन होती है। कैसे होता है, कभी कभी हिप की आर्थराइटिस अगर थोड़ी लंबी चले तो उसका दर्द पैर तक जाने लग जाता है, रेफर्ड पेन बोलते हैं उसको। इस कंडीशन में जो एक्चुअल सोर्स ऑफ पेन है वो हिप है। ऐसे ही कुछ लेवल्स का शियाटिका होता है, जैसे कि L3 L4 का शियाटिका। कभी कभी जो दर्द है वो आपके घुटने में आप फील करते हो, लेकिन वो एक्चुअली घुटने का दर्द नहीं है। आप एक्सरे घुटने का कराओगे तो घुटने का एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन वो कमर का शियाटिका का पेन है जो आपको घुटने के अंदर रेफर होके आया है, रेडिएट होके आया है। इस कंडीशन में ऑब्वियसली जो सोर्स ऑफ पेन है, जो दर्द की जड़ है, वो घुटना है ही नहीं। और इस कंडीशन के अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट विल बी अ टोटल वेस्ट सर्जरी, जिसके अंदर आपको कोई रिलीफ नहीं आने वाला है। ऐसी कंडीशंस में हम पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं और जो सोर्स ऑफ पेन है, चाहे वो हिप है चाहे स्पाइन है, उसको टारगेट करते हैं। थर्ड कंडीशन जब हम कभी भी टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं बोलते हैं, वो तब है जब आपने नॉन सर्जिकल मेथड्स का पूरा 100% फायदा नहीं उठाया है। बिना फायदा उठाए हुए ही आप कहते हैं कि नहीं, मुझे नी रिप्लेसमेंट कराना है। वो कब होता है, जैसे कंजर्वेटिव मेथड्स हम बोलते हैं, जिसके अंदर आता है फिजियोथेरेपी आपने सही से नहीं करवाई है, हो सकता है कि आपकी मांसपेशियां बहुत वीक हो और नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद ऑटोमेटिकली वो ठीक तो होने नहीं वाली है। तो उस कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट के बाद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने वेट मैनेजमेंट सही से नहीं किया है तो हैवी वेट होने के कारण आपका नी रिप्लेसमेंट जो है वो जल्दी फेल हो जाएगा। अगर आपने प्रिकॉशंस जो आपके डॉक्टर बताते हैं वो सही से फॉलो नहीं किए हैं, डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस जो होती हैं वो सही से फॉलो नहीं की है, अगर आपने जो इंजेक्शंस होते हैं, जो जनरली हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स के इंजेक्शंस लगाते हैं, या फिर आपने इंजेक्शंस का जो आपका प्रोटोकॉल है वो सही से फॉलो नहीं किया है और डायरेक्टली आप रश कर रहे हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट के लिए, ऐसी कंडीशंस में हम बिना कंजर्वेटिव ट्रायल के नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं करते। ये इसलिए मैं ऐसे करता हूं क्योंकि नी रिप्लेसमेंट ऑल्दो बहुत अच्छी सर्जरी है, बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पेन फ्री नी नहीं है, ये लास्ट रिसोर्ट टुवर्ड्स द पेन फ्री नी होना चाहिए। चौथी कंडीशन जिसके अंदर नी रिप्लेसमेंट में एडवाइस नहीं करता, अगर पेशेंट की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं सर्जरी से। देखिए, इसके अंदर कुछ लोग बुरा भी मानते हैं, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं तो वो कभी पूरी नहीं होने वाली है। कुछ लोग सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट एक इंटरवेंशन है जो आपको 20 साल का कर देगी, 30 साल का कर देगी। ऐसा नहीं होता है। आप बिल्कुल दौड़ पाएंगे, आलती पालती मार लेंगे, उकड़ू बैठ लेंगे, जिस फुर्ती से आप पहले काम करते थे, 30 साल का तब करते थे, वो कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। एक आर्टिफिशियल नी जिंदगी भर आर्टिफिशियल ही रहता है, वो एक नेचुरल नी को कॉपी नहीं करता है। तो इसीलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं जो आपको नी रिप्लेसमेंट के बाद करने होंगे। नी रिप्लेसमेंट का जो सीधा सीधा फायदा वो ये है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है। कैसे कि वो दर्द कम कर देता है, जो आपके पैर का टेढ़ापन है वो कम कर देता है, चाल सुधार देता है। ये फायदे रहते हैं ताकि आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन अगर सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको बिल्कुल नेचुरल यंग नी मिल जाएगा, ऐसा नहीं है।
नी रिप्लेसमेंट के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। इसीलिए मैं अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट को रिटायरमेंट के बाद, मतलब जो अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज हैं और घर की ड्यूटीज हैं, उससे जब पेशेंट रिटायर हो जाता है तब मैं नी रिप्लेसमेंट की एडवाइस करता हूं। अगर वो एक्टिव इंडिविजुअल है तो उसको नी रिप्लेसमेंट जनरली एडवाइस नहीं करता हूं। फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसके अंदर मैं कभी नी रिप्लेसमेंट नहीं करूंगा, वो है अगर पेशेंट को कहीं भी एक्टिव इंफेक्शन है बॉडी में या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है। नी रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक्स की एक ऐसी सर्जरी है जिसके अंदर इंफेक्शन के चांसेस मिनिमम होने चाहिए, एक फूल प्रूफ कंडीशन होनी चाहिए कि पेशेंट को इंफेक्शन ना हो जाए, नहीं तो नी रिप्लेसमेंट वेस्ट हो जाता है, दर्द कभी नहीं जाता है और ड्रेसिंग्स पे ड्रेसिंग्स, सर्जरी पे सर्जरी करवानी पड़ती है। इसीलिए अगर शरीर में कहीं भी इंफेक्शन हो, चाहे वो चेस्ट इंफेक्शन हो, चाहे वो स्किन इंफेक्शन हो, चाहे वो यूरिन का इंफेक्शन हो, कहीं का भी इंफेक्शन हो, मैं सर्जरी कभी नहीं करता। सिमिलरली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर पेशेंट की इन्फेक्शन को कैच करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो डायबिटीज जब कंट्रोल में होती है तभी मैं नी रिप्लेसमेंट के लिए एडवाइस करता हूं, उससे पहले मैं नी रिप्लेसमेंट कभी नहीं करता हूं। तो ये 5 कंडीशंस हैं जिसके अंदर मैं नी रिप्लेसमेंट नहीं एडवाइस करता हूं, और अगर इनमें से एक भी आपके साथ है तो आपको भी नी रिप्लेसमेंट नहीं करवाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि मैं अच्छा सर्जन तब नहीं कहलाऊंगा अगर मैं सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मैंने रिप्लेसमेंट्स कर दिए। ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अच्छे सर्जन होने का। अच्छे सर्जन होने का क्राइटेरिया ये है कि हाँ सिलेक्टिव नी रिप्लेसमेंट करें, लेकिन अगर इंडिकेट नहीं है तो पेशेंट को ना भी कह सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो घुटने के दर्द से सफर कर रहे हैं या फिर नी रिप्लेसमेंट के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। थैंक यू।